बॉलीवुड में जब किसी ऐसी एक्ट्रेस का जिक्र होगा जिसने आते ही इंडस्ट्री में तहलका मचाया था, तो दिव्या भारती उनमें सबसे ऊपर होगी। अपने बॉलीवुड डेब्यू ईयर में दिव्या ने 12 फिल्में की थी, लेकिन इसके 1 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। वह अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई थी। दिव्या भारती सिनेमाई दुनिया का वह चेहरा बनी जिसे पर्दे पर रोता देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। दिव्या ने 1919 में बड़े पर्दे पर तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से डेब्यू किया था। 1992 में विश्वात्मा फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। महज 3 साल के सिनेमा करियर में दिव्या ने 22 फिल्मों में काम किया। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दिव्या की 13 बॉलीवुड फिल्मों में से 12 हिट या सुपर हिट रही। बताया जाता है कि जब दिव्या की दुर्घटना में मौत हुई तब उनकी झोली में 20 से ज्यादा फिल्में थी। 10 मई 1992 को फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला से दिव्या की शादी हुई, लेकिन इसके 11 महीने बाद ही उनकी मौत की खबर ने कुछ सेकंड के लिए ही सही सिनेमा प्रेमियों की सांसें रोक। वो अंधेरी वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल थी। अपार्टमेंट के लिविंग रूम की खिड़की से दिव्या रात 11:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अभी दिलचस्प है कि जिस दिन दिव्या भारती की मौत हुई उसी दिन उन्होंने एक नए अपार्टमेंट की डील साइन की थी। दिव्या उस दिन चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी। अगले दिन उन्हें अन्य एक शूट के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन अपार्टमेंट की डील के लिए उन्होंने शूट को पोस्टपोन कर दिया था। उस दिन दिव्या भारती के पैर में चोट भी लगी थी, जिसके बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बताया था। आज की फैक्ट फाइल में यह बात दर्ज है कि शूट कैंसिल और अपार्टमेंट की डील पक्की करने के बाद दिव्या रिलैक्स करना चाहती। उन्होंने वर्सोवा वाले फ्लैट पर ड्रेस डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला से मिलने का फैसला किया। वर्सोवा के जिस फ्लैट में दिव्या रहती थी वह उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। नीता और उनके हस्बैंड उस रात करीब 10 बजे दिव्या के फ्लैट पर पहुंचे थे। तीनों लिविंग रूम में ही जाम से जाम टकराकर बातें कर रहे। घर में उस वक्त दिव्या भारती की मेड अमृता भी थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। इसी बीच दिव्या बातें करते हुए लिविंग रूम की खिड़की तरफ बढ़ी। खिड़की पर बाहर की तरफ पैर करके बैठ गई। खिड़की के बाहर लगभग 1 फुट की पट्टी थी। दिव्या के दोस्तों का कहना है कि वह अक्सर ऐसे बैठना पसंद करती थी। जब दिव्या लिविंग रूम की खिड़की पर बैठी थी, वह अंदर नीता और श्याम टीवी देख रहे थे। दिव्या इस दौरान अपनी मेड अमृता से लगातार बात भी कर रही थी। पुलिस में दर्ज बयान के मुताबिक इस बीच खिड़की पर बैठी दिव्या ने लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा और अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया। वह शायद वहां से उठना चाहती थी, लेकिन तभी उनका हाथ फिसला और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर गई। हादसे का अंदेशा होते ही पल भर में नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे पहुंचे। वहां पार्किंग में दिव्या तड़प रही थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दिव्या की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर त्रिपाठी ने तैयार की थी। दिव्या और साजिद नडियाडवाला ने गुपचुप शादी की थी। साजिद मुसलमान है और दिव्या हिंदू थी। दोनों जल्द ही दुनिया को यह खुशखबरी देने वाले थे। दिव्या शादी के बाद एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी। लंबे समय के बाद उन्हें अपना एक सपनों का घर मिला। दिव्या ने बांद्रा के नेपच्यून अपार्टमेंट में एक 4 बेडरूम फ्लैट की डील साइन कर ली थी। दिव्या की मौत के बाद उनकी 2 फिल्में रंग और शतरंज रिलीज हुई। वह एक्टर अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला की भी शूटिंग कर रही थी। वह इस फिल्म की शूटिंग 80% तक खत्म कर चुकी थी। वही उनकी अचानक मौत के बाद श्रीदेवी को उनकी जगह कास्ट किया गया और पूरी फिल्म फिर से शूट हुई। वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने इसकी जांच की। इंस्पेक्टर जे यादव ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। अब इसमें यह था कि घर के अंदर सिर्फ 4 लोग थे। दिव्या भारती के नीचे गिर के मौत हो गई। अब बचते हैं 3। तो इन्वेस्टिगेशन इन्हीं लोगों से शुरू होती है। तीनों एक ही कहानी दोहराते हैं। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रिपाठी, उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि ये अननेचुरल डेथ है। मेडिकल टर्म में नेचुरल डेथ का मतलब होता है कि आदमी यूं ही मर गया या फिर कोई बीमारी के कारण मर गया। जो कि यहाँ गिरने की वजह से मौत हो गई थी, तो उसे अननेचुरल डेथ कहा गया। उस वक्त अननेचुरल डेथ का लोगों ने अलग अलग मतलब भी निकाला था। इन्वेस्टिगेशन में 2-3 चीजें सामने आती है, जैसे कि पूरा सीन था कि दिव्या भारती विंडो पे बैठी हुई थी और ड्रिंक्स ज्यादा कर ली थी। नशे की वजह से उनका बैलेंस नहीं रहा और वो जो 12 इंच की दीवार थी उस पर ठीक से बैठ नहीं पाई। बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिर गई। तो इससे क्लियर होता है कि ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई चीजें सामने आती है। ये भी बात सामने आई कि ये एक सुसाइड है। पर सुसाइड क्यों? क्योंकि थोड़े दिन पहले ही उन्होंने शादी की थी। फिल्म करियर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था और उसी दिन दिव्या भारती ने 4 बेडरूम का फ्लैट मुंबई में खरीदा था। इसका मतलब है कि दिव्या भारती बहुत ही खुश थी।
तो ऐसी एक भी वजह नहीं थी कि वो सुसाइड कर सकती है। दूसरी खबर ये थी कि उस वक्त साजिद नडियादवाला की अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ लिंक है और फिल्म में पैसे लगाने की बात चल रही थी। उसको लेकर दिव्या भारती बहुत परेशान थी। दूसरा ये भी था कि साजिद की माँ के साथ दिव्या के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इससे भी परेशान रहती थी कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा। अंडरवर्ल्ड के साथ रिलेशन और फिर माँ के रिलेशन, इसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। और सिर्फ 19 साल की उम्र। इस हिसाब से ये थ्योरी भी आई कि दिव्या भारती ने सुसाइड किया। तीसरी थ्योरी ये भी आई थी कि ये तो ना सुसाइड है ना ये एक्सीडेंट है, ये मर्डर है। पुलिस ने सुसाइड एंगल से जांच की थी और पुलिस ने एक्सीडेंट एंगल से भी जांच की थी और फिर मर्डर के एंगल से भी जांच की गई। मर्डर के पहलू के जांच के दौरान क्या सामने रखा कि क्या साजिद नडियादवाला का अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन था या है, क्या अंडरवर्ल्ड ने साजिद नडियादवाला के थ्रू कोई फोर्स किया और दिव्या भारती ने मना किया, क्या शादी के बाद साजिद नडियादवाला की फैमिली तरफ से उनकी मां और पहली बीवी से फोर्स आया, क्या 2 साल के अंदर 14 हिंदी फिल्म करने के दौरान दिव्या भारती को किसी और हीरो के साथ अफेयर या रिलेशन की बात सामने आई जो साजिद को बाद में पता चलने पर गुस्सा हुए। इन 4 पहलू पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सामने आई थी वो ये थी कि जिस फ्लैट में तुलसी अपार्टमेंट में दिव्या भारती की मौत हुई थी, जिस विंडो से गिर के मौत हुई थी, उस विंडो में ऑटो स्टॉपर था जिसमें अगर आप विंडो को खोले और धक्का दे तो वापस अपने आप बंद हो जाता है। तो पुलिस ने जब जांच की और मेड और दूसरे लोगों से पूछा तो पता चला कि इसमें भी ऑटो स्टॉपर था। अगर दिव्या भारती जिस दिन जब विंडो पे बैठी थी तब वो ऑटो स्टॉपर नहीं था, वो गायब था। अब ये इत्तेफाक था या जानबूझकर निकाला गया, ये कभी भी प्रूफ नहीं हो पाया। पुलिस ने इस पहलू को भी सामने रखा था, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उस विंडो पे बैठना और दिव्या भारती को ये पता है कि मैं ऐसे धक्का दूंगी तो ये विंडो मुझे वापस करेगा, तो मैं पीछे की तरफ नहीं, मैं अंदर की तरफ ही आऊंगी। शायद वो पहले ऐसा कर चुकी होगी। ये भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। इनकी भी जांच की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। 5 अप्रैल को डेट हुई थी और 7 अप्रैल को सारी फॉर्मेलिटीज के बाद दिव्या भारती की बॉडी सौंप दी गई। उस वक्त साजिद नडियादवाला शक के घेरे में सबसे आगे थे। 7 अप्रैल को दिव्या का अंतिम संस्कार किया गया। 93 से लेकर 98 तक 5 साल तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। सैकड़ों लोगों से पूछा गया। दिव्या भारती के कोस्टार से भी पूछताछ हुई। जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उनसे भी बात हुई। पोस्टमार्टम में ये निकला था कि बहुत ज्यादा अल्कोहल पाया गया था। डॉक्टर लास्ट में अपनी एक रिपोर्ट देते हैं और ये कहते हैं कि बेहद नशे की वजह से दिव्या भारती गिरी या गिराई गई। ये साबित करना मुश्किल काम है। मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई इंजरी मार नहीं थी। ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई। सर में गहरी चोट की वजह से मौत हुई। और फिर 1998 में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दी कि दिव्या भारती की मौत एक्सीडेंटल डेथ है। 93 को मौत हुई थी। 30 साल मौत को हो गए और 98 में केस क्लोज हो गया। मतलब 24 साल केस को क्लोज किए हो गए। आज तक केस का स्टेटस वही है और सवाल भी यही है कि क्या दिव्या भारती की मौत एक हादसा, खुदकुशी या मर्डर? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। और उस घर में जो 3 लोग थे जो विटनेस थे, दिव्या भारती की जो मेड थी, उनकी दिव्या भारती की मौत के 1 महीने बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और जो उनकी फ्रेंड नीता लुल्ला, उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला ने कहा कि वो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे और वो किचन में थी, इसलिए आखिरी 3 मिनट में क्या हुआ वो उसे पता नहीं। और उनके बयान के मुताबिक बातचीत के दौरान दिव्या भारती डिप्रेशन या कुछ और वजह से परेशान नहीं दिखी। साजिद नडियादवाला को भी बहुत दिन तक रडार पे रखा गया और फिर आखिर में पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, सबको क्लीन चिट दे दी और यही माना कि ये मौत एक एक्सीडेंटल डेथ है।